सबको स्वागत करता हूँ। मसीह भाई बहनों सबको स्वागत करता हूँ। जो लोग आप लोग सुबह से जुड़े हो, सुबह से वीडियो को देख रहे हो, सुबह से हर एक प्रचार को सुन रहे हो, आप सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह का नाम से अभी और एक ट्रैफिक का साथ अभी परमेश्वर का अगुवाई से, परमेश्वर का हुजूरी से एक प्रचार को मैं करने चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर खुदावन यीशु, आपने आपकी पवित्र आत्मा का मदद से ये प्रचार को पूरी तरह होने दे। हर एक बंधन, हर एक दुष्ट आत्मा का योजना से आप बाहर निकाल को प्रभु तेरी प्रचार मजबूती का साथ होने पाए। और जो दास दासी के इसको फॉलो कर रहा है, जो दास दासी इनको देख रहे हो, आपको अब आप मुझे सुन रहे हो, आप सब परमेश्वर का वचन को सही तरह समझने पाए। प्रभु जी इन सब को सही तरह ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, जो कि आत्मिक बातें, आत्मिक गुण, परमेश्वर का सही वचन सही कंटेक्स्ट के साथ समझने पाए प्रभु। और जैसा लुधिया का मन प्रभु ने खोला, उस तरह पवित्र आत्मा जी आज इस वीडियो का द्वारा हर एक किसी को मन को प्रभु खोले। मैं एक आशा करते हुए प्रभु जी, प्रार्थना को करते हुए प्रभु, मांगते हुए प्रभु, तुझे जानते हुए प्रभु, तेरी सम्मान महिमा आदर सब देते हुए प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करें, आमीन। तो सीधा ट्रैफिक में चलेंगे। जो कि ट्रैफिक है मसीह का सुसमाचार यरूशलेम से ही, इस्राएल से ही फैला था। ये आपको जानना जरूरी है। ये सुसमाचार है क्या? दरअसल ये कहाँ से फैला, दरअसल ये क्यों फैला, दरअसल ये कितना सटीक सुसमाचार उस टाइम फैला था, कितना सटीक पूरी मानव जाति के लिए फैला था। परमेश्वर का ये जो अभी प्रचार हो रहे ना, ये सुसमाचार हर एक किसी को लिए है। यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक नागरिक के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक दास दासी के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया का कोई भी कोने तक क्यों ना हो, ये सब यीशु मसीह का सुसमाचार सबके लिए है। एक बात में सबके लिए है, जो इंसान होना चाहिए, इस सब के लिए ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार दरअसल क्या है, कहाँ से फैला, इसका कहानी क्या है, इस विषय पे चर्चा करेंगे, इस विषय पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो को पूरे तक देखिए, जैसा आप पूरी घटना को, पूरी इंसिडेंट को, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का कहानी को समझ सको। आज जो सुसमाचार फैलाया जा रहा है, आज जो सुसमाचार सुन रहे हो आप, कोई यीशु का दास का द्वारा, कोई मेरे द्वारा, कोई दूसरे चार्चों का द्वारा, कोई दूसरे सोशल मीडिया का द्वारा, ये सुसमाचार दरअसल फैला कहाँ से? ये सुसमाचार फैला यरूशलेम से। आप जितने भी भारत में इंसान है, जितने भी भारत में धर्म है, आपका धर्म आपको मुबारक हो, लेकिन ये सुसमाचार आपको हम सुना रहा हूँ। ये सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार हर एक दास दासी आपको सुना रहा है। ये सुसमाचार कोई धर्म नहीं है, ये सुसमाचार ईसाई धर्म नहीं है। ये चीज़ को आज खुलासा करेंगे। जितने मेरे हिंदू भाई, जितने मेरे मुस्लिम भाई, जितने सिख है, जैन है और आदिवासी है, सब लोग जो दुनिया से आप लोग देखते हो, और आप लोग भारत से, भारत का बाहर जहाँ तक हिंदी भाषा आपको समझ आ रहा है, आप सब लोग जो देखते हो, आप सब लोग जो इसको सुनते हो, ये एक्चुअली जितने धर्म वाले हो, ये एक्चुअली ये यीशु का जो सुसमाचार है, यीशु का जो गस्पल है, द गस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो इसकी शुरुआत हुई थी आज से 2023 साल पहले, जिसको आप कह सकते हो पहला सदी के 33वीं सदी में, 33वीं ईडी में। तो ये सुसमाचार यीशु का वहीं से, कहाँ से? यरूशलेम से ही फैला था। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, जब यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे। तीसरे दिन आप सब जानते हो, यीशु मसीह को मारे गए, यीशु मसीह मारे गए, फिर गाड़े गए, फिर 3 दिन बाद कब्रों से जी उठे।
और उसका ठीक 40 दिन बाद उसका उठा लिया जाना, उसको उठा लिया गया पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर पिता ने, तो उनको उठा लिया जाना। और ठीक उसका 10 दिन बाद, उसका मतलब 40 और ये 10, 50 दिन का बाद टोटल 40 दिन का बाद, फिर 10 दिन का बाद, ठीक 10 दिन का बाद पवित्र आत्मा जी नीचे आए, पवित्र आत्मा जी नीचे आए और उसको ले चले। और उनको पवित्र आत्मा जी किसको, ये 120 चेलों को, 120 लोग को ले चलकर उन्हें 120 चेलों को ताकत दी, ये ताकत दी, क्षमता दी और एबिलिटी दी, जो कि पूरे दुनिया में जाकर, हर एक जाति में जाकर प्रचार करो ये कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराव का ये सुसमाचार, पापों से उद्धार पाने का सुसमाचार, श्रापों से मुक्ति पाने का सुसमाचार यीशु मसीह को विश्वास करने से ही मिलेगा। ये सुसमाचार पूरी दुनिया को बताओ, पूरी दुनिया में फैलाओ, पूरी दुनिया। तो आप जो आज देख रहे हो, जो हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, जितने भी धर्म का लोग हैं, आप लोग सबको कह रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, ये सुसमाचार आपके लिए भी है। ये सुसमाचार पूरी इंसान के लिए है, जिसका कारण ये कोई यीशु मसीह अपने ये इस्राएल में आया, जिसका ऊपर कंधे पे ये बोझ दिया, ये सब हम बताएंगे। यीशु मसीह इस इस्राएल में पैदा हुआ, इसी इस्राएल में पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि अब इसी इस्राएल से जो दुनिया को सुसमाचार, दुनिया को एक मैसेज दिया, जो यीशु मसीह मरा आपके लिए, यीशु मसीह मरा आपके लिए, आपका पापों के लिए, आपका सापों के लिए, आपका अधर्म काम के लिए। उसी कारण यीशु मसीह ने इसी इस्राएल में मरा और तीसरे दिन जी उठा, और उसका 40 दिन बाद उठा लिया जाना। फिर 10 दिन बाद यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा जी नीचे आया, तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा नीचे आया, जो आकर ये 12 चेले, 120 चेलों को, 12 नहीं सॉरी 120 चेलों को, इसमें 2-3 चेलों का नाम ले रहा हूँ, जो कि पतरस, प्रभु का भाई याकूब और पौलुस, इन सब चेलों का ऊपर, इन सब चेलों का कंधे का ऊपर ये बोझ, ये कौन सा बोझ, ये सुसमाचार की बोझ दिया, जो पूरी जगत में जाओ, यरूशलेम से लेकर इस छोर से लेकर उस छोर तक, हर एक जाति को, हर एक मनुष्य को। यहाँ नहीं लिखा है हिंदू धर्म में जाओ, यहाँ नहीं लिखा है मुस्लिम धर्म में जाओ, यहाँ नहीं लिखा है सिख धर्म वाले को बताओ, यहाँ नहीं लिखा है दूसरे धर्म को बताओ। हर एक जाति में, हर एक मनुष्य को ये सुसमाचार सुनाओ। ये सुसमाचार आपको सुनवा रहा हूँ, आपका धर्म का ऊपर अट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। आपका कोई भी पास्टर, कोई भी बिशप, कोई भी दासी यीशु का प्रचार करने वाला, आप किसी का धर्म को नहीं टच करता है, किसी का धर्म को नहीं बुरा कहता है। ये कहना है, ना यीशु मसीह आया आपका धर्म परिवर्तन करने, ना यीशु मसीह का जितने सेवक है, यीशु मसीह, ये जो पतरस, पौलुस, याकूब का भाई, इन सब ने भी सच्चा प्रचार यीशु मसीह का किया था। सच्चा प्रचार गाँव तक, गली गली तक, शहर तक, हर एक मनुष्य को, अन्य जाति को, हर एक मनुष्य को बताया था। तो यही बोझ यहीं से ही शुरू हुआ है, यरूशलेम से। आप कहते हो ना सुसमाचार है कहाँ से, सुसमाचार क्या है, ये चीज़ आप खुलासा करेंगे। आप सुनते जाइए, वीडियो को देखते जाइए, दूसरे को सिखाइए, आप खुद सीखिए, और आप खुद, आप जो अंधकार शक्ति में, आप जो गलत फहमी में फंसे हो, तो उससे बाहर आइए। ये पवित्र आत्मा इन सब का ऊपर कंधे पर ये बोझ दिया है, और इस बोझ आज उनसे 2023 से लेकर आज तक और चले आ रहा है। हर एक चर्चों में, पास्टरों में, हर एक दासी में प्रचार, सुसमाचार फैलाया जा रहा है, घर घर, गांव गली गली फैलाया जा रहा है। और दूसरी बात है, इसी सुसमाचार मुझ पर भी बोझ है। मैं यीशु को विश्वास किया हूँ, मैं यीशु से उद्धार पाया हूँ, यीशु का द्वारा बपतिस्मा ली है। तो मुझे भी आपको, मैं जब स्वतंत्र नहीं था, जब सांसारिक था, मैं भी स्वतंत्र नहीं था, मुझे भी स्वतंत्रता नहीं मिली थी। तो आज यीशु में आने के बाद मुझे
स्वतंत्रता मिली, उद्धार मिली, श्राप से मुक्ति मिली, सड़क जाने का रास्ता मिली। तो आपको भी मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, जैसे आपका पाप से आप बच जाओ, आपका श्राप से आप मुक्ति ले लो, आपका श्राप हर एक मुसीबत से आप यीशु का पास आको, इस सुसमाचार का ग्रहण करो। यही सुसमाचार आज भी फैलाया जा रहा है, और आगे जब तक यीशु मसीह दूसरा आगमन ना हो, यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना हो, तब तक ये सुसमाचार परमेश्वर का वचन का द्वारा, परमेश्वर का अगुवाई से होते चलेगा। तो ये सुसमाचार ऐसे फैला जो इस्राएल से यरूशलेम से जो बात हो रही है ना, वो इस्राएल को आप मैप में देखो तो इतनी सी है, छोटे सी है, लेकिन वो छोटे सी मैप में इस्राएल जो है वो, लेकिन दुनिया में तब भी और आज भी एक दबदबा, एक नाम, एक जोश रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये और इसलिए रखा है, इसलिए दबदबा रखा है। यहोवा परमेश्वर, जिसको वो मानते थे ना, परमेश्वर बोल को, जिस परमेश्वर को मानते थे ना, वो हो यहोवा परमेश्वर। यहोवा ओल्ड स्टेटमेंट में इसको कहता है यहोवा परमेश्वर। उस यहोवा को मानते थे, जिस यहोवा ने, अभी बता रहा हूँ, जिस यहोवा ने, उस यहोवा परमेश्वर ने ये कहते थे कि एक नबी पैदा होगा मूसा का तरह। लेकिन वो नबी कौन था? यीशु मसीह। वो पहले भविष्यवाणी इस यहोवा ने, किस यहोवा ने? परमेश्वर पिता यहोवा ने। ओल्ड स्टेटमेंट में इनको नाम यहोवा बताया गया, परमेश्वर का नाम। तो इस परमेश्वर ने बताया था एक नबी पैदा होगा। ये कोई ऐरा गैरा नहीं बताया, ये परमेश्वर पर यहोवा ने बताया था, जो इस्राएल में एक नबी पैदा होगा, यरूशलेम में एक नबी पैदा होगा, जो कि मूसा का तरह नबी से भी बढ़कर, जो भी नबी से भी बढ़कर, जिसको हम कहते हैं कि खुद यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर का बेटा, ये भी हम कहते हैं जो खुद परमेश्वर था। खुद परमेश्वर था। कौन? यीशु मसीह। खुद नबी कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। और इसलिए इस लोगों ऊपर सुसमाचार फैलाया, इन लोगों का ऊपर सुसमाचार बोझ डाला, जो कि उन सब को ऊपर ये बोझ डाल दिया। किसका ऊपर? 120 चेलों का ऊपर। 120 चेलों का। उसी से बढ़ते 2023 साल बीत गया। सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल रहा है, पूरी जगत में फैल रहा है। चाहे इसराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई क्यों फैल रहा है, दूसरा क्यों नहीं दूसरा जगह फैल रहा है, तो हर एक जगह में फैल रहा है। और परमेश्वर ये कहता है हर एक जाति में जाओ। तो आप सब लोग सुनिए, जो यीशु को नहीं जानते हो, यीशु को नहीं विश्वास करते हो, यीशु का बात को नहीं सुनते हो, आप सब लोग जानिए यीशु मसीह मरा आपके लिए सुसमाचार है। आप सबके लिए सुसमाचार है। क्यों? जैसे आप बचो, आप पाप से उद्धार मिले, आपको श्राप से मुक्ति मिले, आपको और सड़क जाने का रास्ता मिले। दूसरा कोई शख्स इस पृथ्वी में, इस प्लेनेट पे है ही नहीं जिसका इस तरह सुसमाचार प्रचार हो रहा है। आप जो भी कहते हो, जिस धर्म को भी आप मानते हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना है, आपका नाम परिवर्तन नहीं करना है, आपका खाना परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन यीशु को मानने से आप पाप से मुक्ति मिलेगा। यीशु को मानने से आप सड़क जाने का रास्ता मिलेगा। यीशु को मिलने से आपका बीते हुए श्राप को मुक्ति मिल सकता है। तो आपको इसी वजह से सुसमाचार को फैलाया जा रहा है। ठीक है, इन तक क्लियर है। तभी रोज जो भारत और भारत से बाहर, मैं सबको बता रहा हूँ, ये चीज़ सब नागरिक के लिए है। ये सुसमाचार सबके लिए है। ये सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार, द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार हर एक मनुष्य के लिए है। तो आपका धर्म आपको मुबारक हो। ये धर्म का ऊपर हम अटैक नहीं कर रहे हैं, ये सुसमाचार को आपको सुना रहा हूँ, तो इससे आप बच सकते हो। तो ये सब के लिए है। यीशु मसीह इस प्लेनेट पर यही
यीशु मसीह इस प्लेनेट पर 800 करोड़ लोग जो है, इन सब का आबादी को धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह आपका जिंदगी को परिवर्तन करने आया। हर एक मानव जाति का, हर एक मनुष्य का, एक एक मनुष्य का न्याय यीशु मसीह करने वाला है। एक एक मनुष्य का आपको पापों से मुक्ति देने वाला यीशु मसीह है। तो आपको जीवन परिवर्तन करने के लिए यीशु मसीह आया। जो गलत संस्कार, जो कुसंस्कार में, पाप में, श्राप में आप भोग रहे हो, आप चल रहे हो, अभी तक चले आ रहे हो, लेकिन और समय नहीं है, वक्त कम है, आप जल्द से जल्द, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है। तो आपको ये चीज़ जागना है। जो प्रचारक आपको प्रचार कर रहा है, यहाँ तक मैं और दूसरे जहाँ से आप सुन रहे हो यीशु को, तो उनको सुनिए और स्वीकार कीजिए, अपने ज़िंदगी को परिवर्तन कीजिए, उद्धार को पाइए। परिवर्तन करने नहीं आया, तो धर्म परिवर्तन करने नहीं आया यीशु मसीह में, इस जगत में, इस इस्राएल से पैदा हुआ, लेकिन नहीं आया धर्म परिवर्तन करने, जीवन परिवर्तन करने आया। ये बात को कान खोल को सुनना है और सही करके उसको समझना है। बल्कि एक ही मकसद का साथ वो पूरी दुनिया में इसी इस्राएल में पैदा हुआ है, इसी यरूशलेम में पैदा हुआ है, जो परमेश्वर यहोवा ने भविष्यवाणी की थी। इसी इस्राएल में पैदा होगा एक नबी से भी बढ़कर, जो परमेश्वर का बेटा कहलाएगा, जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर कह सकते हो। तो परमेश्वर इसी इस्राएल में एक ही मकसद का साथ ये पूरी दुनिया को सुसमाचार पहुंचाए। यीशु मसीह का सुसमाचार पूरी दुनिया को पहुंचाए, इसी मकसद का साथ पैदा हुआ इस्राएल में। ये मकसद को आपको समझना होगा। जितने भी आप सब लोग देख रहे हो वीडियो को, जितने भी आप सब लोग देखोगे, जहाँ कहीं से भी देखोगे, आपको ये सुसमाचार को जानना जरूरी है और ये सुसमाचार को समझना है, बात को समझना है। ये सुसमाचार का बात को आपको सुना रहा हूँ। तो जो सुन रहे हो, जो कि आज से 2023 साल पहले इसी जगह से शुरू हुआ था ये सुसमाचार। कौन सा जगह से? यरूशलेम से। कौन सा जगह से? इस्राएल से। जो इन सब चेलों ने, जिसके वजह से इन सब चेलों ने जान की परवाह ना करते हुए, जहाँ धमकी की परवाह ना करते हुए, अपने जान की परवाह करते ना हुए, अपने घर की परवाह करते ना हुए, अपने देश की परवाह करते ना हुए, ये इनका यीशु मसीह का चेले बना और यीशु मसीह का सुसमाचार को पूरी जगत में फैलाई और सही सच्चा प्रचार को फैलाई, सही सच्चा सुसमाचार को फैलाई। लेकिन जब शुरू हुआ था यीशु का, एक बात बताओ, जब शुरू हुआ था यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु जब था तब तक ये सही था। यीशु जब इस पृथ्वी में था तब तक ये सुसमाचार सही था। परमेश्वर यहोवा का वचन अनुसार, परमेश्वर यीशु मसीह का वचन अनुसार, परमेश्वर बाइबल का वचन अनुसार सही प्रचार यीशु मसीह करते थे और उनका चेले तक करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह उठा लिए गए तब से लेकिन आज तक, आज की हालत तो बहुत बुरा है लेकिन आज 80% सुसमाचार, मैं आपको बता दूं, 80% सुसमाचार, जो कि 80% सुसमाचार ऐसा बिगाड़ कर फैलाया जा रहा है जो कि कहने का बात ही नहीं है। इतना बिगाड़ कर फैला जा रहा है। तो अब ये बात को समझना होगा। इसके कहते हैं आसमान में, इसको कहते हैं जो बिगाड़ को फैला रहा है ना, इसको कहते हैं आसमान में, क्या कहते हैं आपको समझ में? आसमान में गिरे खेजूर में आको लटके। इसको कहते हैं कि आया तो हाथ में लेकिन खा नहीं पाया। इसको कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो आया तो हाथ में, खा नहीं सकते हो। लेकिन इसको कहते हो कि आया तो दरवाजा पे लेकिन अंदर जा नहीं पाया। तो इसको कहते हो कि सत्य इतने आपका नज़दीक है, ये सुसमाचार सत्य इतने नज़दीक आया आपका, इतने लोगों तक प्रचार हो रहा है, इतने घर घर तक प्रचार हो रहा है, हर एक कलीसिया में प्रचार हो रहा है। सत्य आपका नज़दीक आया, आपका घर तक आया, आपका एकदम करीब आया।
लेकिन उसको मुंह से, अपने मुंह से शिकार तक नहीं कर पा रहे। इसको कहते हैं आसमान में लटके खजूर में अटके। तो ये सच्चा है, ये सच्चा प्रचार है, और ये सच्चा यीशु मसीह का जो वचन में है, ये सही है, ये हकीकत है। इसको आपको स्वीकार करना है, आपको इसको जानना है, समझना है। यीशु नहीं बदला। एक बात मैं और घर करके बता रहा हूँ आपको, तो ये रियल फैक्ट है। आज का हालत तो बहुत बुरा है। जो यीशु मसीह का प्रचार को जो उन सदी में होता था, जो यीशु रहते वक्त होता था, आज प्रचार पूरी बिगड़ कर फैलाया जा रहा है। यीशु मसीह ने कभी नहीं बदला। यीशु मसीह तब भी ऐसा जैसा था, आज भी ऐसा है, आगे भी ऐसा रहेगा। परमेश्वर यीशु कभी नहीं बदला, और ना परमेश्वर यीशु का बाइबल बदला, बाइबल का वचन बदला। लेकिन बदल गया कौन? जो प्रचारक, जो प्रचार करने वाला सही प्रचार नहीं कर रहा है, वो बदल गया, वो बदल गया। तो सही प्रचार को सुनो और सही खाना को खाओ, सही आत्मिक सही वचन को लो। इसमें भी ये कर रहा है कौन? इसमें भी आपको गड़बड़ी डाल रहा है कौन? ये शैतान क्या करेगा? इसी वचन से ही आपको गड़बड़ी, इसी वचन को ही आपको उल्टा करेगा, इसी वचन को ही आपको भ्रमित करेगा। तो इसको आपका मन में ये क्यों करवा रहा है? आपका मन में आज गलत शिक्षा में क्यों जा रहे हो? ये करवा रहा है लूसीफर, ये करवा रहा है शैतान, ये करवा रहा है कोई पुराना अजगर, आपका मन को भ्रमित कर रहा है। इसीलिए आपको आत्मिक परमेश्वर का सही, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सही को सुनोगे सही रहोगे, और गलत को सुनोगे तो बिगड़ जाओगे। सब व्यक्ति अब इसीलिए आज सब बदल रहा है कौन? ये सेवकों। यीशु मसीह नहीं बदला, उनकी बाइबल नहीं बदला, उनकी बाइबल की वचन नहीं बदला, लेकिन बदल गया कौन? जो सही प्रचारक नहीं है, वो प्रचार को गलत तरीका से फैला रहा है, बिगाड़ कर फैला रहा है, वो बदल गया। और जब व्यक्ति बदलता है ना, तब पहले वो खुद बदलता है, और खुद बदलता है, फिर उसका बाद क्या होता है? घर बदलता है, उसका समाज बदलता है, शहर भी बदल जाता है, और स्टेट भी बदलता है। और जब लोग, जो लोग सुन रहे हो ना, प्लीज ये बात को समझो, ये बात को आप समझो। जो मैं इसी वीडियो का द्वारा बहुत कुछ आपको बोलने जा रहा हूँ, जो कि बहुत कुछ सीख सकते हो आप परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मदद से बहुत कुछ सीख सकते हो। देखिए, एक व्यक्ति पैदा होता है ना, एक व्यक्ति पैदा होता है जानवर बनकर मरने के लिए नहीं। एक व्यक्ति पैदा होता है जानवर बनकर मरने के लिए नहीं। वो व्यक्ति पैदा होता है खुद को होश में लाने के लिए, खुद को होश में लाने के लिए। तो आप जो देख रहे हो, खुद को होश में लाइए। आप जो जिसको वीडियो दिखा रहे हो, उसको खुद को होश में लाइए, क्योंकि खुद को होश में लाना सबसे बड़ी काम है, लाना है। और इसके लिए मैं ये समझना होगा आपको, खुद को होश में लाना पहला काम है। और इस पृथ्वी, एक व्यक्ति पैदा होता है जानवर को मरने के लिए नहीं। एक व्यक्ति पैदा होता है खुद को होश में आने के लिए, और इसलिए कि मैं, ये आपको समझना होगा, जो मैं ये धरती पे, इस प्लेनेट पे, इस जगत पे क्या कर रहा हूँ। आप खुद को पूछिए, आप खुद को क्वेश्चन कीजिए, ये प्लेनेट पे मैं क्या कर रहा हूँ। कि जीते जी तो आप सब कमा लिया, धन दौलत, घर बाड़ी, अपने बीवी बच्चे, पूरी सब कुछ कमा लिया, लेकिन अपने ज़िंदगी को कहाँ ले जा रहे हो, ये चीज़ को अगर नहीं जाना, अपने ज़िंदगी को कहाँ ले जाओगे, ये चीज़ को अगर नहीं जाना, तो आप क्या इतना सब कर को फायदा किया? क्योंकि जो कुछ किया, ये तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो कुछ आपने बनाया, ये सब कुछ आप मरने का बाद रह जाएगा। तो आप इतना सब करने के बाद आपका खुद का जान अगर आप नहीं बचा पाया, आपका खुद का जान अगर परमेश्वर का राज्य में नहीं शामिल कर पाया, आप खुद का जान अगर स्वर्ग में जाको नहीं बिता पाया, तो आप
किया, अब तो सब तो छोड़ को, जो बनाया यहाँ सब छोड़ को जाना है। तो आपको खुद को होश में आना है। अभी होश पे आइए, अपने ज़मीर को बताइए, अपने ज़मीर को जगाइए, जो मैं क्या कर रहा हूँ इस प्लेनेट पे, मुझे क्या रास्ता चुनना है। एक ही रास्ता है जो कि यीशु मसीह दे सकता है, सर का रास्ता, सर का दरवाज़ा। उन पे विश्वास करने से आपका पाप मुक्ति हो सकता है, उनको विश्वास करने से आपका श्राप मुक्ति हो सकता है। दूसरा कोई नहीं है किसी प्लेनेट में, कहीं भी आप ढूंढ को लाइए, कहीं भी नहीं है। तो ये बात को आपको गौर करना है। तो ये जो प्रचार है, ये प्रचार सबके लिए है। क्यों? ये परमेश्वर पवित्र बाइबल की जो वचन है, ये सब इंसान के लिए है। पूरी जगत में जाओ प्रचार करो, ये लिखा नहीं है, आप पढ़े होंगे। तो एक बात आपको बता दूं, जो कि ये आपको खुद को होश में लाना है। तो आप खुद को होश में आइए और दूसरे आपका परिवार को भी बचाइए और गांव को भी बचाइए, देश विदेश सबको ये सुसमाचार फैलाइए। तो यही बात हम आपको बता रहा हूँ, यही बात आप दूसरे को बताओगे, बस यही बात है। दुख की बात है, ये है, ये आज तो एक दुख की बात ये है कि व्यक्ति ने पैदा होना है, एक व्यक्ति को पैदा होना है और 4 वक्त का रोटी, 4 वक्त का खाना उसको मिलना है, खाना है, और ये बदन में एक 4 कपड़ा रहना जरूरी है, और आप सिर पे एक छत जो कि शीत ग्रीष्म वर्षा और धूप छाँव में आपको रक्षा करे। बस इसका अलावा आपका ज़िंदगी, इसका अलावा आपका ज़िंदगी को आप कहाँ पहुँचाओगे। उसका बाद, ये सब करने का बाद 4 वक्त की रोटी, 4 कपड़ा और सिर पे एक छात, इसका अलावा आपका एक ही मकसद होना चाहिए। मैं समझता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है आपका एक ही मकसद होना चाहिए। बाइबल का ये वचन कहता है आपका एक ही मकसद होना, जो आपका जीवन को आप कहाँ पहुँचाओगे, स्वर्ग में या नरक में, स्वर्ग में या नरक में। अगर नरक पहुंचाओगे तो अनंत जीवन के लिए आप जलते जाओगे, जहां आपका जो कमाया यहाँ धन, जहां यहाँ कमाया जो शौहरत, जो नाम, जो शिक्षा, जो ज्ञान, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। क्योंकि वहाँ कोई ये काम, ये जो कुछ बनाया आपने, वो आपको नहीं बचाने आएगा। तो बचाएगा कौन? यीशु मसीह। बचाएगा कौन? यीशु मसीह। बचाएगा कौन? यीशु मसीह। तो ये चीज़ को आपको देखना है। तो आपको फायदा क्या नरक में जाकर? तो स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार करो। अभी भी टाइम नहीं, समय है, अभी भी वक्त है। हर एक मनुष्य को प्रचार में बता रहा हूँ, जैसे कि आपका आंखें खुल जाए, जैसे कि आप समझ सको, जैसे कि आप इन प्रचारों का द्वारा आपका परिवार को बचा सको, आप गाँव बचा सको, दुनिया को बचा सको। और शैतान ये कभी नहीं चाहेगा जो यीशु का प्रचार हो, शैतान कभी नहीं चाहेगा परमेश्वर का प्रचार हो। तो इसी वजह से आपको दिल में, हृदय में परमेश्वर का वचन को, मान को बाहर आना है, और मान को बाहर आना है, तभी से आपको समझ पाओगे। 100% अभी आज जो फैल रहा है ना, आज 80% सुसमाचार बिगाड़ कर फैलाया जा रहा है। 80% सुसमाचार, और 10-20% जो है वो सही प्रचारक है, 20% जो है सही यीशु को मानने वाला, मैं समझता हूँ। तो 80% बिगाड़ कर फैलाया जा रहा है। ये चीज़ से आपको सतर्क रहना है। तब पौलुस का वक्त, एक बात और बताऊँ मैं, जो उस पौलुस का वक्त, जब पौलुस का ऊपर कंधे पे सुसमाचार का बोझ दिया गया था, यीशु मसीह ने दिया था। पौलुस का वक्त, पौलुस हजारों मुसीबत, हजारों तकलीफ, हजारों कठिन समस्या का साथ भी पौलुस यीशु समाचार को, सही यीशु का प्रचार को किया था। और एक होता है ना, जो एक होता है ना, 2 चीज़ होता है। एक होता है ट्रू गॉस्पेल, सही सुसमाचार, और एक होता है फॉल्स गॉस्पेल। ये दोनों चीज़ होता है। तो आपको समझना होगा, जो ट्रू गॉस्पेल है वो परमेश्वर का है, और जो सही प्रचार है वो परमेश्वर का है, और जो फॉल्स प्रचार है वो यीशु का है। तो ये वो शैतान का है। तो ये 2 चीज़ में आपको देखो, शैतान किस तरह अपने जबान से भी गलत बुलवा सकता है। तो आपको ये चीज़ को समझना होगा। यही मैं परीक्षा करता हूँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ। जो ट्रू गॉस्पेल है वो परमेश्वर का ओर से है, वो सच्चा है, और जो गलत है वो शैतान का ओर से है, और वो दुष्ट का ओर से है, या इब्लिस का ओर से है। तो इसको आपको समझना होगा। अगर जो भी उस सदी में
उस सदी में बोलो तो पिछले सदी में जैसा पौलुस प्रचार किया था, मुझे ये ज्ञान मिला, क्योंकि मैं ये जानता हूँ ये दो जो प्रचार है ना, एक ट्रू गॉस्पेल और एक फॉल्स गॉस्पेल, जब मुझे समझ में आया, मुझे इसका बारे में ज्ञान आया, मुझे इसका बारे में नॉलेज आया, तो आपको मैं क्यों नहीं बताऊं, आपको मैं क्यों नहीं सतर्क करूं? क्यों? जब मुझे समझ में आ गया जो सही यीशु का प्रचार है, जो सही यीशु का वचन है, वो सही परमेश्वर का राज्य के लिए सही है, और वो सही प्रचार है, और ट्रू गॉस्पेल वो है, सत्य है वो। तो ये सत्य को मैं जब समझ सका, तो मैं और जागूंगा ना, जो कि और जागूंगा ना मैं, जब समझ में आया, तो मैं भी जाग रहा हूँ, आपको भी जगाना चाहता हूँ, और दूसरे को आप भी जगाइए। तो इसी तरह परमेश्वर का वचन फैलते जाएगा, इसी तरह सुसमाचार फैलते जाएगा। खुद भी जागूंगा और दूसरे को भी जगाऊंगा, ये बात तो है ही। तो पौलुस का वक्त पौलुस का वक्त जितने सेवक था, सब जगह था, सोया नहीं था कोई। आज जो सेवक है, आज जो सेवक है 80% जगह नहीं है, 80% नहीं जगह। उसी लिए मैं ये प्रचार को कर रहा हूँ, जो मुझे समझ आया, पवित्र आत्मा ने मुझे जो कॉन्सेप्ट बताने के लिए बताया और मन में डाला, जो ये प्रचार कर, ये प्रचार को बता, दुनिया को हर एक इंसान ये समझ में आए, जो सही प्रचार उस टाइम होता था आज क्यों गलत हो रहा है। ये गलत को रोकने के लिए, ये गलत को सीखने, गलत से आपको बचने के लिए प्रचार मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो पौलुस का वक्त सब सेवक जागा था, आज सेवक जागा नहीं है, 80% से सेवक जागा नहीं है। तो आपको जगाने के लिए प्रचार है। हजारों तकलीफ पौलुस का साथ, पौलुस का टाइम में हजारों तकलीफ का बाद भी, हजारों कठिनाई का बाद भी पौलुस सच्चा यीशु का प्रचार, सुसमाचार को फैलाया, सच्चा सुसमाचार को फैलाया। कोई मिलावट उसमें नहीं था। पौलुस जो सुसमाचार फैलाया, पत्रस जो सुसमाचार फैलाया, उन 120 ने जो सुसमाचार फैलाया, कोई मिलावट प्रचार नहीं था। किसी का मन में ये बात अभी हो रहा है, आपको भी मन में होगा, जो कि आपको, उसका मतलब मुझको, इस तरह खड़ा प्रचार करने वाला को, इस तरह 20% सही प्रचार को करने वाला को अगर हाथ में मिलता, खड़ा प्रचार जो प्रसंग करते हो, जो परमेश्वर का सही वचन को प्रसंग करते हो, आप लोग को मन में ये आ रहा है, आप लोग अगर साथ मिलते, देखो एक बात मैं बताऊं, मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि मैं नहीं दिखूंगा, और मुझ जैसे 20% जो भी है वो भी नहीं दिखेगा, वो भी नहीं दिखेगा। क्योंकि ये जो लोग है ना, ये जो लोग है, ये लोग मुझको स्वीकार नहीं करेगा, मुझ जैसे को स्वीकार नहीं करेगा। एक बात पूछूं, क्योंकि मैं आपको पूछूं, जो आप यीशु को अक्सर आपको कहाँ देखते थे? यीशु मसीह का प्रचार का वक्त में यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाते थे, यीशु मसीह को कहाँ आप अक्सर देखते थे? सड़कों पे या मंदिरों पे? तो पता चल गया होगा, आप तो पढ़े होंगे ना, बताइए। तो यीशु मसीह अक्सर मंदिर में नहीं रहते थे, यीशु मसीह आप अक्सर सड़कों पे रहते थे। क्यों पता है? यीशु मसीह कभी कभार मंदिर में जाते थे, पुस्तकों को खोल को पढ़ते थे, सुनाते थे, जो और कहते थे भी है। और क्या कहते थे? वो कहते थे जिस मसीह को तुम इंतजार कर रहे हो ना, जिस मसीह का भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया था ना, यहोवा परमेश्वर ने, उस मसीह को जो इंतजार कर रहे हो ना, वो मसीह तुम्हारा सामने खड़ा है। उसका मतलब खुद यीशु मसीह था, मसीह, और यीशु मसीह है भविष्यवाणी किया हुआ नबी। तो जिस मसीह को आप इंतजार कर रहे हो, इस्राएल को कह रहा है, और यरूशलेम वाले को कह रहा है, मंदिर में उपस्थित जितने लोग था, सबको कह रहा है, पढ़ते वक्त कह रहा है, जिस मसीहा को इंतजार आप लोग कर रहे हो, ये आपका सामने खड़ा है। तब क्या करते थे ये लोग पता है? तब ये लोग करते थे, पत्थर उठाते थे, उसको बाहर निकालते थे, पहाड़ों में ले जाने का धमकी देते थे, उनको मारने का सवाल करते थे। इसीलिए मैं बताया, सच्चा सही प्रचारक को आप देख नहीं पाओगे, सच्चा सही प्रचारक को आप सह नहीं पाओगे, सच्चा सही प्रचारक को बातों को आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपका जमीर मर चुका है। शायद इस संसार का सरदार प्रिंस यीशु मसीह ने कहता है, जो
क्योंकि मैं जाने के बाद इस संसार का यीशु सरदार है, प्रिंस है, इब्लीस है, शैतान है, सबको भरमा डालता है, सबको मन को, बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर देता है जो कि आपका बुद्धि भी जाग नहीं उठता। तो बुद्धि को जगाओ, इस प्रचार का द्वारा आप हृदय को खोलो और आपने आपको प्रभु यीशु मसीह को द्वारा, विश्वास का द्वारा आप उद्धार को पाओ और दूसरे को उद्धार दिलाओ। ये सब के लिए है, दास दासी के लिए भी प्रचार है और सब नागरिक के लिए भी है, सब जनता के लिए है। तो सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित और सबल और मजबूत रखे और वचनों में आपको ध्यान दिलाते रहे। इस उम्मीद का साथ प्रार्थना को खत्म करते हैं और इस प्रचार को खत्म करते हैं यीशु मसीह का मीठे नाम से।